नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। कर्नाटक चुनाव से उठा बजरंग दल का मसला तो कांग्रेस को मोदी ने घेरा। इधर हिंदुओं पर बोले कमलनाथ तो नरोत्तम मिश्रा ने हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया। यानी चुनावी साल में हिंदू फिर से केंद्र बिंदु में है, न केवल कर्नाटक बल्कि मध्य प्रदेश में भी। करेंगे चर्चा, लेकिन रिपोर्ट देखिए पहले। हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हो, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कटाक्ष, जिसमें बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया गया है। हिंदुओं पर गरमाई सियासत के बीच एमपी में पीसीसी चीफ कमलनाथ भी बोले, मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये समझने की बात है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। बोले ये हिंदुओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब इनकी सरकार बनी तो हिंदू समझदार, नहीं तो बेवकूफ। कभी भी हिंदू का अपमान जब हो उसको छूटते ही नहीं है। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है, और भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ है। ये इनकी थीम रहती है। इन्हें ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं। ये राम मंदिर पर तारीख पर सवाल उठाने को अब हिंदुत्व मानते हैं। राम सेतु और राम को काल्पनिक कहने को ये हिंदू मानते हैं। इधर कर्नाटक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बजरंग दल के पूर्व पदाधिकारी चंद्रशेखर तिवारी भी भड़क गए। बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदूवादी संगठन है, हिंदू बहन बेटियों की रक्षा करने वाला संगठन है, हिंदू समाज की रक्षा करने वाला संगठन है। आपकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप अल्पसंख्यक वोटों को हासिल करने के लिए इस प्रकार का अपने घोषणा पत्र में वक्तव्य जारी कर रहे हैं। हिंदुओं पर सियासत, राजनीति का पुराना शगल रहा है। कर्नाटक चुनाव में उठे मसले के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हिंदुओं पर राजनीति गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक कांग्रेस को उसके मैनिफेस्टो पर घेर लिया, जिस मैनिफेस्टो में अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो बजरंग दल को बैन करने का वादा किया गया। अब हिंदू पर सियासत मध्य प्रदेश में भी आई। कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा भी बोले और कहा कि ये हिंदुओं का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। यानी कि हिंदुओं पर आप मानिए कि 23 में भी जमकर सियासत होने जा रही है। केंद्र बिंदु में फिर हिंदू है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज़ 18 के स्टूडियो में। और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। दुर्गेश केसवानी जी आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी भी न्यूज़ 18 के स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं? देखिए जी, जिन लोगों को हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है वो इस तरह की चर्चाओं को खड़ा करते हैं। हिंदू जो है एक ऐसी कम्युनिटी है जो बॉर्न हिंदू होता है। इसमें कोई परिवर्तन का कंसेप्ट नहीं है। इसमें जो है कोई दूसरे धर्म से आ नहीं सकता है जी। लेकिन देश में ये भी हो रहा है। तो जो हिंदू धर्म की, जो हमारे सनातन धर्म की, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, ये खुद आरएसएस कहती है, मोहन भागवत जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जी।
तो अगर ऐसी व्यवस्था आप चालू कर रहे हैं तो आप जो है हिंदू धर्म को नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप जो है इनके नेता लोग कहते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं जिनमें जो है कई गलत तत्वों ने अपनी बातें घुसेड़ दी हैं, उन धार्मिक ग्रंथों की ये समीक्षा करेंगे, तो गीता तो भगवान कृष्ण ने कही है, तो भगवान कृष्ण की भी अगर समीक्षा करने वाले लोग इस देश में पैदा हैं और उन्हें कोई मानता है तो वो हिंदू हो सकता है लेकिन बेवकूफ़ हो सकता है। हम ऐसे हिंदू नहीं हैं। हम जिस सनातन धर्म को हम मानते हैं जी, वो सनातन धर्म हजारों साल के विन्यास से पैदा हुआ है। उसमें हमारे ऋषियों मुनियों की आदर्श ऋचाएँ हैं, मार्गदर्शन है, उनसे हमारा हिंदू धर्म पैदा हुआ है। वो जो है ये तात्कालिक लाभ उठाने के लिए उसकी जो है परिभाषाएं नहीं बदली जा सकती हैं। वोटों का लाभ उठाने के लिए, भड़काने के लिए उसकी जो है उठाई नहीं जा सकती है। और इस तरह के हथकंडों के खिलाफ हैं हम। इसलिए हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम तो पैदाइशी हिंदू हैं। हम जो है जो हमारी सनातन धर्म की जो सांस्कृतिक विरासत है उनके हर तत्व को हम मानते हैं। जब तो इनके पास 1980 के पहले तो ये रामचंद्र जी की चर्चा ही नहीं करते थे जी। मगर कांग्रेस तो चर्चा उस जमाने में करती थी, रघुपति राघव राजा राम। तो कांग्रेस को ये जो सिखाने की कोशिश करते हैं और एक जो है फॉरेन टेंडर अपने नाम पे निकलवा लेते हैं धार्मिक होने का, ये उस जो चीज को हम कहते हैं कि वो विद्वत सम्मित नहीं है। और इसीलिए जो है हम ये कहते हैं कि हम हैं हिंदू हैं। बहुत गहराई से व्याख्या कर दी, ठीक बात है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि भाई आप हर मौके पर हिंदू का अपमान करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते अपमान करने का। इसमें तो हिंदू का सम्मान है। जिस संस्कृति को पूरी दुनिया आदर की नजर से देखती है, अगर हम उसमें जो है परिवर्तन कर रहे हैं जी, अगर हम उसको जो है खुद ही कह रहे हैं कि उसमें समीक्षा की जरूरत है, तो हिंदू धर्म का अपमान कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो इसकी समीक्षा करना चाहते हैं, जो खुल के कहते हैं कि जो है पंडितों ने तो जो है गलत सलत चीजें घुसेड़ दी इसमें। ये चीजें कौन कह रहा है? कोई कांग्रेस ही कह रहा है क्या? और ये चीजें जब आ रही हैं मार्केट में तो एक डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि एक वो हिंदू है जो एक कुछ लोगों के पीछे भाग रहा है और एक वो हिंदू है जो हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्रों के, हमारे जो भगवान, हमारे मनीषियों की ऋचाओं के पीछे भाग रहा है। कौन सा हिंदू सही है? ये सवाल खड़ा होना चाहिए। हम जो है इस देश की ऋचाओं के पीछे, हमारे जो है भगवान के मार्गदर्शन के पीछे, हम जो है उनके आदर्श वाक्यों के पीछे भागने वाले हिंदू हैं। हम भी हिंदू हैं, हम सच्चे हिंदू हैं और इस पर हम विश्वास करते हैं। ठीक है। दुर्गेश केशवानी जी, एक तो आप पर सवाल कि भाई अब सच्चे और झूठे हिंदू वाला मसला भी आ गया। दूसरा ये बताइए कि मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं, इसमें हिंदू का अपमान कैसे हो गया? ये भी थोड़ा समझाएं। देखिए प्रशांत जी, हमारे कांग्रेस के ज्ञानी प्रवक्ता ने बहुत बड़ा ज्ञान निश्चित रूप से बताया। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर भी उन्होंने कहा, धर्म का हम लोगों को ज्ञान भी नहीं है, उन्होंने सब बातें कही। कांग्रेस के नज़र में हिंदू धर्म क्या है? आप भगवान श्री रामचंद्र जी पर प्रश्न चिन्ह लगाओ, ये कांग्रेस का हिंदू धर्म है। आप राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाओ, ये कांग्रेस का हिंदू धर्म है। आप जब मंदिर के जब भूमि पूजन हो, विश्व के लोकप्रिय नेता उसका भूमि पूजन कर रहे हैं, उस समय पर आप प्रश्न चिन्ह लगाओ, वो आपका हिंदू धर्म है। राम मंदिर न बने इसके लिए करोड़ों रुपए के वकील खर्च करके आप अदालतों में खड़े हो जाओ, वो आपका हिंदू धर्म है। और परिभाषा ओसामा जी कहना, शांति जाकिर नायक को शांति का दूत बताना, ये आपका हिंदू धर्म है। अरे आप उस टुकड़ा टुकड़ा गैंग की मानसिकता से ग्रसित लोग हो जो सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप धर्म की व्याख्या अपने हिसाब से करने लग जाते हो। ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। और कमलनाथ जी जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं हूं, तो कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाने का काम आपने किया। 973 झूठे वचन दिए। वो किसानों को आपने बेवकूफ बनाने का काम किया जिसको आपने कर्ज माफी की बात की।
आपने गौशाला के नाम पर प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। आपने पेट्रोल डीजल की सब्सिडी देने का वचन देते हुए आपने कहा कि हम इन पे सब्सिडी देंगे, उसमें आपने बेवकूफ बनाने का काम किया। 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों को 10,000 रुपए देने की बात की, आपने उनको बेवकूफ बनाने का काम किया। 450 वर्ग फुट का मकान देने की आपने अपने वचन पत्र में बात की, आपने उनको बेवकूफ बनाने का काम किया। दुर्गेश जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई सच्चे हिंदू कांग्रेसी हैं जी, आप लोग झूठे हिंदू हैं। इनकी सच्चे हिंदुत्व की परिभाषा तो मैंने बताई ना आपको, ये एक विशेष वर्ग की राजनीति कहते हैं। और कमलनाथ जी तो बैठक करके बोलते हैं कि मुझे मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के साथ मुझे 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 90% आपका वोट चाहिए, उसके बाद मैं उनसे निपट लूंगा। कमलनाथ जी, ये आपका हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म की आप चिंता न करो। हिंदू धर्म की चिंता करने के लिए सभी लोग बैठे हैं। वो बजरंग दल बैठा है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वो स्वयंसेवक संघ बैठा हुआ है जो देश की चिंता करता है। आप सिर्फ अपने ही कांग्रेस के अगर धर्म को आप जो है उसको ही अगर आप समीक्षा कर लोगे ना, तो आपकी यह गत नहीं होगी जिस गत से, जिस दौर से आप गुजर रहे हो। ठीक बात है। चलिए दिनेश जी, गुजरात में बजरंग दल मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन का पॉइंट शामिल कर क्या सियासत की गुंजाइश विपक्ष ने नहीं दे दी गुजरात में? और दूसरा ये कि वहां का इंपैक्ट हम ये कहें कि मध्य प्रदेश में भी लग रहा है कि शायद 23 में एक बार फिर से इसी तरह के मसले बनते नजर आए। क्या इंपैक्ट इनका सियासी दलों पर पड़ेगा, दोनों दलों के? देखिए, कर्नाटक दक्षिण का, साउथ का स्टेट है और मध्य प्रदेश यहाँ है, तो कर्नाटक में कोई असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये चुनाव में हमेशा राजनीति अलग अलग तरह की रहती है, अलग अलग क्षेत्रों की रहती है। जहां तक बजरंग दल पे बैन का सवाल है, ये मुद्दा यहां से उठा है। हिंदू धर्म को हर कोई मानता है, मेरी जानकारी में, अपनी समझ में, भाजपा के लोग भी मानते हैं, संघ के लोग भी मानते हैं और कांग्रेस के सभी दलों के लोग मानते हैं। लेकिन ये करीब 1.5-2 दशक से राजनीति का मुद्दा बन गया। इससे निश्चित तौर पर भाजपा ने फायदा उठाया, कांग्रेस को नुकसान हुआ। प्रदेश में वर्तमान में जो राजनीति है, कमलनाथ भी हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उभरने की कोशिश करते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में बड़ा हनुमान मंदिर बनवाना है, पूजा पाठ हुई है, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में देवी की मूर्तियां, प्रतिमाएं रखी जाने लगी हैं, गणेश प्रतिमा रखी जाने लगी है, हनुमान जयंती पे, हनुमान महोत्सव पे हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा है। तो ये सारे काम अब कांग्रेस भी करने लगी है, पहले कांग्रेस ये नहीं करती थी। तो भाजपा के पास मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मुद्दे हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं है जब तक कमलनाथ है। तो अब कहीं ना कहीं कुछ ढूंढना तो है। बिल्कुल। कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही तो मोदी जी ने इसको बिल्कुल अलग ढंग से लिया। मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार ही बजरंग दल का नाम नहीं लिया, आपने देखा हो। मोदी जी ने यह कहा कि बजरंग बली को अब ताले में करने की कोशिश हो रही है। तो मुद्दे को कैसे भुनाना है, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे को, मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे को, ये भाजपा बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन मध्य प्रदेश में उतनी गुंजाइश नहीं है, कम से कम कमलनाथ जी तो उतनी गुंजाइश नहीं देते। हाँ, एक आध दो उनके वीडियो जारी हुए जब मुस्लिमों को बीच में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि वोट कैसे देना, क्या करना, इसको लेके, लेकिन वो बहुत ज्यादा मामला तुल नहीं पकड़ पाया। और कमलनाथ जी वैसा कुछ ज्यादा बोलते भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हैं, दिग्विजय सिंह अलग लाइन के नेता हैं और कमलनाथ जी अलग लाइन के नेता हैं। दिग्विजय सिंह के बयानों से कई बार बवाल होता है, भाजपा को फायदा होता है, लेकिन कमलनाथ ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बने और भाजपा को बहुत ज्यादा लाभ हो। तो कर्नाटक अपनी जगह है, मध्य प्रदेश अपनी जगह है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो होगी जब तक भाजपा है, कांग्रेस है, दूसरे दल है। जो कमलनाथ जी जो बोले, क्या उससे सब परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई? कमलनाथ जी ने जैसे ये बड़े बड़े जोर से कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं हिंदू, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। तो भाई कोई भी आदमी ये कह दे बेवकूफ नहीं हूं तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे? इसमें कौन सा अपमान हो जाएगा? बजरंग दल वाला जो कर्नाटक का मुद्दा है उसको लेकर तो आप बयान दे सकते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन यहां अगर मैं कह रहा हूं कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और साथ में लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं, तो बेवकूफ नहीं हूं कहना किसी का अपमान तो होता नहीं है। मुझे लगता है बहुत बड़ा मुद्दा बन नहीं मांगा। बयानबाजी के लिए तो ठीक है, राजनीतिक दल है, नेताओं को अपने बयान देना है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट किसी को नफा नुकसान के रूप में ऐसा नहीं लगता। जी ठीक है। भूपेंद्र जी, नरोत्तम जी कहते हैं कि भाई
जो बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिया कि मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं हूं, उससे ऐसा लगता है कि भाई अगर आपकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार है, और अगर आपकी सरकार नहीं आई, मसलन की कांग्रेस की सरकार नहीं आई, तो फिर हिंदू बेवकूफ हो गया। इसका सरकार से कोई संबंध ही नहीं है। आपको मैंने इतने विस्तार से सारी चीजें समझा दी। और जो है नरोत्तम जी की ट्यूबलाइट देर से जली, उनके जो 4 सलाहकार हैं सुबेरे से, वो भूल गए होंगे कि इस मुद्दे को जो है कमलनाथ जी ने महीनों पहले बोला था, तो इसको महीने भर पहले उठाना था। कल का बयान लीजिए मेरी कल का बयान तो रिपीटिशन है जी, आपको जो है आपके कई वीडियो में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। वो इसको महीनों से बोल रहे हैं। ट्यूबलाइट देर से जल रही है, देर से इसलिए जल रही है कि अब कुछ तो होना चाहिए सुबह के नाश्ते के लिए, तो ये नाश्ते की बाइट उनने टिका दी, आपने उसको उठा ली। अब समस्या ये है कि जो बात अभी हमारे दुर्गेश जी तो बहुत विद्वान आदमी, इन्होंने एक बात उठाई कि बताइए वोट मांगने लगते हैं, ऐसे वोट मांगते हैं। इस देश में वोट मांगने के रिवाज इतना गंदा और घटिया है कि जो शहीद हमारे हुए लोग, सैनिक मारे गए, उनके नाम पर देश के जो है सबसे बड़े आदमी ने वोट मांग ली। उसमें जब तो ये पैरामीटर कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? आप कह रहे हैं कि अपनी पहली वोट जो है उन शहीदों को दे दो, जिसके बारे में आज रोज चर्चा हो रही है। इनका गवर्नर चर्चा कर रहा है देश में, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आप वोट मांगने के आपके ये तरीके हो सकते हैं कि जहां आपको शोक मनाना चाहिए, दुख मनाना चाहिए, उनकी जो है सहभागिता करनी चाहिए, वहां आप उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप उन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है हमसे कह रहे हैं कि तुमने मुसलमानों से वोट क्यों मांग ली? क्या मुसलमानों से वोट मांगना अपराध है? संविधान में लिखा हुआ है कि केवल हिंदू से वोट मांगना, आप जो है ईसाई से मत मांगना, सिख से मत मांगना, जैन से मत मांगना, आप जो है मुसलमान से मत मांग लाए, लिखा हुआ है कहीं पे। इस देश में जो है सरकार देश के हर नागरिक की बनती है, हमारा नागरिक से वोट मांगेंगे। मगर कांग्रेस ने कभी जो है शहीदों की शहादत पर वोट नहीं मांगे। कांग्रेस ने कभी जो है उनकी जो दुख, उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनके सेक्रीफाइस को भुनाने की कोशिश नहीं की। ये कोशिश कौन कर रहा है? ये निंदा इसकी होनी चाहिए इस देश में। इस पर डिबेट नहीं होती, इस पर चर्चा होनी चाहिए इस देश में। आप चर्चा इस बात पे हो रही है कि हम कह रहे हैं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, इसमें इनका क्या अपमान है? मैं कहूं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं तो इसमें कटारी जी आपका क्या अपमान है? बताइए। इस पर डिबेट हो रही है। अगर ये हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जा रहे हैं लोग, और कितनी समझदारी की बातें हो रही हैं, कह दो तो अभी तत्काल देखिए आप उछाल भर देंगे। भाई आदमी आपसे थोड़ी कह रहा है, वो कह रहा है मैं हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। वो तो अपने आप को सर्टिफाई कर रहे हैं और तकलीफ आप हो रही है, आप बिल्कुल कुलाटियां खाते फिर रहे। ये जो समस्या है ये आपके जहन में है, आपके मनोविज्ञान में है, आपकी मानसिकता में है। ये समस्या कांग्रेस में नहीं है, ये समस्या देश में नहीं है, ये समस्या प्रदेश में नहीं है। आपकी रोजी रोटी चलती है इस मुद्दे को ऐसी तरह से तवे पे रोटी पलटने से। तो आपकी रोजी रोटी राजनीति किससे सीखती है, वो काम आप कर रहे हो। जनता अब समझने लगी है, जनता में आपकी पोल खुल चुकी है जी, मामला खत्म है। ठीक है जी जी बोलिएगा, जवाब आप ही से चाह रहा हूँ। मेरे से ही जवाब चाह रहे हैं। देखिए बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि फ्यूज बल्बों की झालर आज ट्यूबलाइट की बात कर रही है। जिनके सब बल्ब फ्यूज लगे पड़े हैं उनको ईर्ष्या तो ट्यूबलाइट से होनी ही है प्रशांत जी। और मेरे भाई ने आज इस चीज को भी सिद्ध कर दिया कि उस ट्यूबलाइट से इन फ्यूज बल्बों की झालर को निश्चित रूप से प्रॉब्लम हो रही है। रही बात रोजी रोटी, तो कांग्रेस की निश्चित रूप से राजनीति रोजी रोटी हो सकती है, पर हमारे लिए तो सेवा का मिशन है। हम सेवा के भाव से जनता के बीच में जाते हैं और यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात को अपनी बातों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर चलने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और यही कारण है कि लगातार हमारी सरकार बन रही है। और ये कांग्रेस के लोग इस तरह के मुद्दों को लेकर बैठ के तूल देने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आपको आपका सर्टिफिकेशन आपको मुबारक हो। आपने प्रदेश की जनता को जो 973 वचन देकर झूठ बोलने का काम किया, बेवकूफ बनाने का काम किया, जनता आपसे हिसाब लेगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो 23 का चुनाव है वो 24 का चुनाव है, निश्चित रूप से जनता आपसे हिसाब मांगेगी कि कमलनाथ जी आप अपने आप को और सुन लीजिए क्यों ये जोर दे के बोल रहे हैं कि हम हिंदू हैं जी, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव के मुआयने पे खड़ा हुआ है, मुआयने पे खड़ा है मध्य प्रदेश चुनाव में। ये इच्छाधारी हिंदू हैं, जैसे ही चुनाव सामने आते हैं हिंदू लोग दिखने लगते हैं। और बैठकें ये किसके साथ करते हैं, ये भूपेंद्र जी ने भी बताई दिया अभी बैठ के। ठीक है
जवाब नहीं मिला, आपसे जवाब नहीं मिला। किनसे? आप ही से पूछ रहा हूँ भाई। बताइए। एक सवाल और उठाया था, बताइए। वो कह रहे कि भाई क्यों हम मुस्लिमों से वोट क्यों ना मांगे, या ईसाई या किसी और जाति से वोट क्यों ना मांगे, क्या दिक्कत है? देखिए, वोट मांगने का अधिकार है, पर इन्होंने तो अभी उसको वोट मांगने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया ना इन्होंने। और वोट मांगने का अधिकार सबके पास है, पर सिर्फ आप उनकी बैठकें करो और कहो कि हमें आपसे 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90% वोट चाहिए, बाकी हम उनसे निपट लेंगे। अरे कमलनाथ जी, किससे निपटना चाहते हो आप वो बताओ कि आप किससे निपटना चाहते हो। आपका अधिकार है, आप मांगो वोट जिससे मांगने, हम मना नहीं करते। और हमने तो इसी आधार पर, अगर हमने स्वस्थ सेवा मिशन के तहत अगर हमने शौचालय बनाने का काम किए तो 42% से ज्यादा अल्पसंख्यकों को बनाने का काम, पीएमवाई में मकान देने के अगर काम किए तो 39% से ज्यादा हमने मकान देने के काम, भूपेंद्र जी उज्ज्वला योजना के लिए अगर हम बात करें तो हमने गैस सिलेंडर देने के काम। दुर्गेश जी, आऊंगा आपके पास दोबारा आऊंगा। जी भूपेंद्र जी, देखिए साहब, जो छलनी में जो हजारों छेद होते हैं वो पानी भरने की कोशिश करती है। इस सरकार की जो है असलियत, इसका काला चेहरा सब पहचानते हैं। जिस सरकार ने 22,000 फर्जी घोषणाएं की हैं और विधानसभा में बताया कि उसकी 14,000 घोषणाएं में ये आप तय करने वाले कौन होते हो भूपेंद्र भैया? जनता तय करती है, जनता ही तय कर रही है। जनता की अदालत में तो जाओ, वो जो जनता में तो जाके दिखाओ, जनता जानना चाहती है। अरे आपके नेता ने सिखाया, ट्विटर आपके नेता ने कहा कि चिड़िया उड़ाओ, आपका नेता चिड़िया उड़ाने के लिए पूरे देश से कहता है। आपके नेता ने सिखाया सेल्फी खिंचवाओ, आपका नेता है इतना बड़ा ढोंगी, आपके नेता ने देश को सिखाया है कि भैया ट्वीट करो, ट्वीट करो। आपने कलेक्टरों से कहा ट्वीट करो, आपने प्रशासकों से कहा ट्वीट करो, आपने पुलिस से कहा ट्वीट करो। आप जो है आपने देश बर्बाद कर दिया इस ट्वीटबाजी में। ठीक है, वक्त की माफी चाहूंगा, बर्बादी कर दी है। माफी चाहूंगा। दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं अगला सवाल लेकर। दिनेश जी, क्या सियासी दल ऐसी बातें करके मुद्दों को या फिर और बड़ा बना के क्या वोट पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं? मध्य प्रदेश में गुंजाइश दिखती है क्या? बिल्कुल, इसकी गुंजाइश हर जगह है, पूरे देश में है। और इस राजनीति का कांग्रेस को नुकसान हुआ है, भाजपा को फायदा हुआ है। भाजपा क्यों नहीं पकड़ेगी ऐसे मुद्दों को जिनसे उसको वोट मिलते हैं, जिनकी वजह से चुनाव जीतती है? कांग्रेस जहां भी गलती, जैसे कर्नाटक में है भाई, आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हो, उस समय बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। मध्य प्रदेश में भी जैसे मैंने अभी कहा कि मुस्लिमों वाला कोई मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं बन पाया जब कमलनाथ जी ने वहां वोट की बात की, लेकिन भाजपा तो उठाएगी। आप थोड़ी सी गुंजाइश दोगे, भाजपा उसको पकड़ेगी, क्योंकि भाजपा की एनर्जी, पूंजी सब कुछ वहीं से है, और भाजपा का जो लाभ होता है वहीं से होता है। इसलिए कांग्रेस जहां भी गलती करेगी, जहां ही ऐसा बोलेगी, भाजपा उसको पकड़ेगी, क्योंकि भाजपा इसी सीढ़ी के बल पर यहां तक पहुंची है। तो अब अभी लेकिन ये मुद्दा कितने दिन तक चलता है, कब तक पब्लिक के बीच में रहता है, ये तो देखने वाला समय। बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात होगी। हालांकि ऐसे मुद्दे जरूर उठाए जाते हैं, लेकिन कई बार सियासी दल छोटी सी चूक भी कर जाते हैं, उसका बड़ा खामियाजा भी उन्हें भुगतना होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।